Hey, wait, listen. अ, एक क्वेश्चन था आप लोगों से कि क्या कोई डॉक्टर बन जाए तो वो गर्ल्स, स्पेशली गर्ल्स की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या वो सेफ होंगी? और अगर वो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस बन जाए तो क्या वो सेफ होगी? आज है नेशनल चाइल्ड्स डे और नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आज। जिसमें कि गर्ल्स के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ बताई जाती हैं इन गवर्नमेंट स्कीम्स, और गवर्नमेंट के द्वारा मतलब बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई जाती हैं जिसके थ्रू जो है लड़कियां सेफ रह सकती हैं। बट क्या है एक्चुअल में ऐसा? आप लोग बताइएगा ज़रूर। अभी जो नीट की छात्रा जहानाबाद से वो गई थी पटना में नीट की प्रिपरेशन करने, उसके साथ जो भी हुआ है बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, क्योंकि ऐसा मतलब ये तो अभी का केस है, और बहुत सारे कितने केसेस ऐसे हो चुके हैं जिसमें लड़कियां इंडिपेंडेंट होना चाहती हैं, तब भी उनको मतलब समाज के कुछ घटिया मानसिकता के लोग नहीं रहने देते, नहीं करने देते वो सब चीज़ें जो वो करना चाहती हैं, जबकि इसमें कुछ गलत नहीं था। वो अपने भविष्य का सोच रही थी, कुछ अच्छा सोच रही थी करने का। वो सिर्फ़ अपने लिए नहीं सोच रही थी, दूसरों के लिए सोच कर गई थी कि मैं डॉक्टर बनूँगी, तो मैं सबकी हेल्प कर सकूँगी या ऐसे लोगों के काम आऊँगी जिनको ज़रूरत हो सकती है। बट नहीं हुआ ऐसा कुछ भी। उस बेचारी की मौत हो गई, और पुलिस कहती है कि उसने नींद की गोलियाँ ली हैं, और ये डेथ हुई है, ना कि ऐसा कुछ नहीं है जैसा रिपोर्ट में आया है। बट पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया कि उसके बॉडी पार्ट्स में अ, चोट की निशानी थी। ये बहुत ही मतलब एक सोच कर भी मतलब ऐसा दुख होता है कि इंसान कहीं पर भी सेफ नहीं है, चाहे वो कितना ही एजुकेटेड हो जाए या कितना ही ज़्यादा कैसे भी कर ले। और अब पुलिस कहती है कि उसकी डेथ हुई थी। वो हर तरीके से छुपाना चाह रही है कि नहीं उसकी रेप नहीं हुआ, बट आप सब लोग भी जानते हैं, और ये कहीं न कहीं रिपोर्ट्स में है कि उसकी रेप नहीं गैंग रेप हुआ है। बट स्टिल कोई इसके खिलाफ आवाज़ नहीं सुनी जा रही है। हमारे देश का प्रशासन, मुझे कई बार सोच आती है कि कैसा हो गया है। कहीं पर कोई इंसान बताओ 25 साल वो डकैती के केस में 25 साल जेल काट के आया, तब केस में पता चलता है कि उसने तो कुछ किया ही नहीं, वो बेगुनाह है। मतलब क्या सेंस क्या यूज़ कर रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। इतने जो हमारी न्याय न्याय व्यवस्था है उसमें तो एक प्रश्न चिन्ह उठ जाता है इन सब चीज़ों से, कि क्या एक्चुअल में कुछ हो रहा है। और कहीं पर इतने छोटे बच्चों के साथ गलत दुर्व्यवहार हो जाता है, बड़े लोगों के साथ हो जाता है। लोग एनिमल्स तक को नहीं छोड़ रहे, इतनी ज़्यादा अंदर क्रूरैलिटी भर गई है उनके। चलो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़्यादा कुछ बोलने का आज मन नहीं है। मेरा ना माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है इन चीज़ों को देखकर सुनकर, और कभी-कभी तो इतना मतलब माइंड में गलत थॉट्स आते हैं कि ये सारी चीज़ें ऐसे सब हो रही हैं, तो फिर इतनी पढ़ाई लिखाई करके भी मैं अगर इस पोस्ट पर पहुंच जाऊं, तो पता नहीं मैं उन लोगों की हेल्प कर सकूंगी या नहीं जिनके लिए मेरे माइंड में है चीज़ें। अभी जो ये ग्रेटर नोएडा वाला केस हुआ, सेक्टर 150 वाला, उसमें देखो क्या हुआ। मतलब इन चीज़ों से ना एक फ्रस्ट्रेशन हो जाती है प्रशासन के खिलाफ। हाँ, कहीं न कहीं वो चीज़ें ठीक करती हैं, बट कहीं न कहीं इतनी ज़्यादा गलत हो जाती है कि समझ नहीं आता कि क्या हमने राइट डिसीजन लिया है या नहीं। कई जगह पे मन करता है स्टॉप हो जाएं, बट फिर कहीं ना कहीं से ये होता है कि क्या पता हम कुछ कर सकें उस फील्ड में। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आप सभी अपना अपना ध्यान रखिए और अपने बच्चों का ध्यान रखिए। ये जो केस हुआ है अभी, इसकी वजह से तो ये है कि जो पेरेंट्स
सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को बाहर भेजें स्टडी के लिए, बाहर भेजें कुछ वर्क फ़ील्ड में, वो भी एक तरीके से कि मतलब संकोच में पड़ जाएँगे कि ये सही है या नहीं है। वो सेफ्टी का एक रीज़न हो जाता है ना, बाकी ऐसा कोई पैट्रियार्कल माइंडसेट या ऐसा कुछ नहीं है। एक सेफ्टी कंसर्न हो जाता है पेरेंट्स का बच्चों के लिए और ऑब्वियसली होना भी चाहिए इस टाइम पे मतलब इतना ज़्यादा ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है, तो किसी भी पेरेंट के माइंड में ये सब चीज़ें आएँगी ही ऑब्वियस सी बात है। कोई भी अपने बच्चे को ऐसे परेशान नहीं देख सकता।